मैं फ़िलहाल आपसे ये सवाल करूँगा, ये फरमाइए कि याया अफरीदी साहब एक मुतदिल मिजाज के और एक बड़ी गुड अच्छी रेपूटेशन रखने वाले जज हैं, मगर जाहिर है जो बार काउंसिल्स कह रही हैं और जो PTI का मुतालबा है, तो आपको लगता है कि खुदा न खास्ता कोई एक ये तहरीक बन सकती है इस ज़िमन में जनाब मियाँ शाहिद साहब? काजी साहब देखें, PTI ने तो कल कोर कमेटी के इजलास में कह दिया है कि हम नए चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे और हमें उम्मीद है कि वो आइन और कानून की पासदारी करेंगे और अपने आप को जो न्यूट्रल रखेंगे और कंट्रोवर्शियल नहीं करेंगे और हम उनके हर तरह जो है वो हमायत करेंगे। ये तो उन्होंने कोर कमेटी के इजलास में कहा है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम एहतजाज जो है वो करेंगे और एहतजाज जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की अपॉइंटमेंट पर नहीं है। जो तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो बानी PTI की रहाई पर है। लेकिन दूसरी जानब अगर वकला की जानब देखा जाए तो हामिद खान जो है काजी साहब वो एक बड़ा फॉलोइंग रखते हैं। उनके जो पैनल पर बहुत ज़्यादा वकला जो हैं वो मौजूद हैं। इस्लामाबाद जो बार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं मैं कर रहा, इस्लामाबाद बार की बात कर रहा हूँ, वो भी उनके साथ है, पिंडी बार भी उनके साथ है, लाहौर बार भी उनके साथ है। तो एक अच्छा जो है वो यहाँ पर वकला तहरीक को तो मैं नहीं फ़िलहाल कह सकता कि बड़ी तहरीक होगी, लेकिन वकला जो हैं वो जिस दिन हल्फ होना है उस दिन हड़ताल भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम हड़ताल भी करेंगे और उस दिन एहतजाज भी करेंगे और एहतजाज भी हो सकता है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है काजी साहब, मैंने आज देखा कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने अभी हल्फ जो है 26 तारीख को उठाना है, लेकिन उन्होंने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है अपने ओहदे में और ये बड़ा एक प्रोएक्टिव किस्म की अप्रोच है, क्योंकि आज उन्होंने अपने चैम्बर में बैठे, उन्होंने वहाँ पर ब्रीफिंग ली, माली मामलात देखे, उन्होंने इंतज़ामी मामलात भी देखे, उन्होंने मुख्तलिफ ब्रांचेस के जो हैं वो हेड्स को बुलाया, उनसे ब्रीफिंग ली और उनको पूछा उनसे कि यहाँ मुकदमात की सूरत हाल क्या है। ये तमाम मामलात उन्होंने आज देखे हैं। उन्होंने हल्फ उनका जो है वो 26 तारीख को होगा। आज उन्होंने मुबारकबादें भी वसूल की हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो उनके भी चैम्बर में गए और चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं उनके चैम्बर में भी गए, उनको भी मुबारकबाद जो है वो उनसे वसूल की और चीफ जस्टिस भी उनके चैम्बर में 2 दफ़ा गए और उनको जो है मुबारकबाद दी और उनको अपने अमले को भी मुबारकबाद दी, अमले ने उनको दी। आज जो है ऐवान सदर में जो हल्फ की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और वहाँ से भी नाम मांगे गए हैं और यहाँ से भी नाम भेज दिए गए हैं। ये तो तमाम चीज़ें चल रही हैं। मेरा एक सवाल हुआ एक आइनी माहिर से कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अपने जो जूनियर जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं वो वैसे तो उनसे जूनियर हैं, लेकिन अब वो सीनियर हो गए, वो सुपरसीड हो चुके हैं, तो क्या वो काम करेंगे? तो मुझे बहुत से आइनी माहिरीन की ये राय थी कि ये मामला जो है वो 25 तारीख को ही सामने आएगा, जब हल्फ होगा तो उसके बाद जो है वो सामने आएगा कि वो काम करेंगे कि नहीं। अभी तक तो जो है वो काम करना चाहते हैं। मेरी इतलात ये भी हैं काजी साहब कि एक मीटिंग हुई है जहाँ पर बाकायदा तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी पर इत्मीनाद का इजहार किया गया है। तमाम जजेस के हवाले से उन्होंने इत्मीनाद का इजहार किया है कि आप हमारे चीफ जस्टिस हैं, जो जैसा भी हुआ आपको चुन लिया गया, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, हम आप पर पूरा इत्मीनाद करते हैं और आपके साथ चलेंगे। अब मामला ये है कि 26 तारीख को क्या 2 सुपरसीड होने वाले जज जो हैं वो रहेंगे या वो इस्तीफ़ा दे देंगे? इस हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब की जानिब से खामोशी पाई जा रही है। आज जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन मुझे सुप्रीम कोर्ट में नज़र आई काजी साहब, जो कि हर दिन आएगी, आज एक केस आया वहाँ बरतरफ मुलाजमीन का और वहाँ पर बरतरफ मुलाजमीन का केस था, तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस आयशा मलिक उस केस को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये केस चूँकि आइनी अदालत है और आइनी इसमें मामलात हैं, इसमें आइनी शिक्के हैं, इसलिए ये आइनी बेंच को जाएगा। तो इस तरह के रोज़ाना सवालात जो हैं वो खड़े होंगे। ये जस्टिस मंसूर ने पहले दिन भी रिमार्क्स दिए थे, आज भी रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने वो केस जो है वो आइनी बेंच को भेज दिया है। अब जो जिस मकसद के लिए आइनी बेंच बनाया था कि उस जो आइनी बेंच है वो सिर्फ आइनी मामलात को देखेगा, तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो आगे बनने जा रही है, बहुत बड़ा अबहाम जो है वो बनने जा रहा है और बहुत बड़ा आइनी बहरान जो है वो आने को है कि वो तमाम केसेस जो हैं वो आइनी होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में होंगे और वो सारे के सारे आइनी बेंच को जाएंगे और वो किस तरह ये मैनेज करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा नए चीफ जस्टिस के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि क्या नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इन चैलेंजेस से निपट पाएंगे या नहीं।
इस हवाले से जो है वो बड़ी बहस आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में रही। आज एक बड़ी डेवलपमेंट काजी साहब सुप्रीम कोर्ट में और हुई, और वो ये थी कि आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान के ख़िलाफ़ एक जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो गया है, और वो शिकायत जो दायर हुई है उसमें कहा गया है कि दोनों जज साहबान ने जो अपना इख्तलाफी नोट लिखा था जिसमें उन्होंने 12 जुलाई के फ़ैसले को तनकीद की थी, उसमें उन्होंने हद तक अमेज़ जो है वो रवैया अपनाया, और उन्होंने उसमें सुप्रीम इलेक्शन कमीशन और इदारों को उकसाया है उस फैसले के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कि उस पर अमल दरामद ना करें, इसलिए उनका मिसकंडक्ट की कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की जाए और उनके जो है वो हटाया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा एक सामने चंद दिन बाद एक बहुत बड़ा केस जो है वो सामने आएगा, और इस हवाले से वकला जो हैं वो बड़े अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, और वकला इस हवाले से भी एहतजाज करते हुए नज़र आएंगे। काजी साहब, अच्छा नहीं, ये तो ठीक आपने कहा कि ये रेफरेंस वाली आपकी ज़ाहिर स्टोरी है जो आप ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब एक और सवाल पैदा होता है, और वो जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि ज़ाहिर है ये सारी तरमीम इसीलिए की गई थी कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ना बने। गोया अब जिन्होंने ये तरमीम की यानी पार्लिमान ने की, उन्हें क्या ख़तरात थे ये आपको भी पता है, जिन्हें और वो बोलते भी रहे। उन्होंने कहा कि जी हमें खदशा है कहीं डब्बे ना खुल जाएं, खदशा है कि डब्बे ना खुल जाएं। ये जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि डब्बे बंद रहें, क्योंकि उन बंद डब्बों में ही शायद हमारा इक़्तिदार जो है जारी रह सकता है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, ये एक मैं देख रहा था वन जजमेंट कास्ट जस्टिस मंसूर CJP's रोब्स, आई डोंट नो ये क्या है। तो ये कौन एक जजमेंट कौन सी है जो कास्ट करेगी मंसूर CJP साहब को जो है अपने रोब से वो डिप्राइव कर सकती है। बहरहाल ये मैंने अभी भी खबर आई है, लेकिन मैं अपनी बात ज़रा मुकम्मल कर लूँ। हजूर, ये बात ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस होंगी एग्जेक्टिव ब्रांच की, जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके ज़ाहिर है तीसरे नंबर के जो फाजिल जज और बड़े इंटेग्रिटी वाले जज हैं उनको जज बना दिया है। अब वो क्या चाहेंगे? क्या उनकी तो यही ख्वाहिश है, और जिस ख्वाहिश का जाते जाते इजहार अपने इस नोट में भी एक कर गए हैं जनाब काजी फायज ईसा साहब कि जनाब इसको रिव्यू करें और ये सारी की सारी सीटें जो हैं ये उठा के एक ट्रे में रखें, एक प्लेट में रखें और ये उनको दे दें, क्योंकि ये लूट का माल है। और जाहिर है ये बात तो जो नए आने वाले जज हैं, जो मेरी जजमेंट है उनके हवाले से, वो इस तरह से तो नहीं कर पाएंगे कि जिन्होंने अव्वल तो जिनकी अपनी फॉर्म 45 और 47 के रोले ही नहीं खत्म होते। ये जो आप जजमेंट की बात कर रहे हैं ये तो एक जजमेंट है। जी बात करें। देखें काजी साहब देखें, ये जो एक है मखसूस नशिस्तों वाला मामला, ये तो मखसूस नशिस्तों वाली एक जो है ना पिटीशन है। मेरी खबर एक और भी है काजी साहब कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं और जो हुकूमत अगर समझ रही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो कोई किसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए कि खबर ये है कि एक मीटिंग हुई है, जो मैं मीटिंग का जिक्र कर रहा था पहले, तो वो मीटिंग हुई है, उसमें ये कहा गया कि क्या आप जो है वो इस हवाले से जो बाहर र्यूमर चल रही हैं कि आप इनकार कर देंगे, तो आप इनकार ना कीजिएगा, आप जज बने, हम आप पर इत्मीनान करते हैं, आप चीफ जज बने।